पूर्णिया में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और खेल अकादमी का निर्माण होगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में कैंसर हॉस्पिटल, आई बैंक की स्थापना होगी। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 सीट जीतकर फिर से वापसी करेगी। इस बात का उल्लेख पूर्णिया सदर के विधायक विजय खेमका ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग निर्माण के लिए 45 करोड़ तथा एयरपोर्ट से 4 लेन कनेक्टिविटी के लिए 14.86 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य सरकार ने प्रदान किया है। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार प्रकट करता हूं। विधायक ने कहा कि एनडीए की सरकार में पूर्णिया सहित बिहार के हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में उद्योग विभाग द्वारा टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा, जो कि बिहार का 5वां सेंटर होगा। केंद्रीय महिला बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा वन स्टॉप सेंटर खोलने की केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। शहर को जाम और जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए फ्लाईओवर आरओबी का निर्माण कराया जा रहा है। चलिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सभी मीडिया कर्मी, प्रिंट मीडिया कर्मी सभी का स्वागत करता हूं विधायक जनसंपर्क कार्यालय में। और विधानसभा का जो अल्पकालीन सत्र 25 से 29 नवंबर तक चला, उस सत्र में पूर्णिया के विकास एवं जनता की सुविधा संबंधी विषय पर शून्यकाल, निवेदन, याचिका, ध्यानाकर्षण, अनुसूचित जाति, अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न, गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से हमने लगभग 26 विषयों को उठाने का काम किया है। और जिसमें मुख्यतः जो है, आपको जो पूर्णिया की जरूरत है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है, खिलाड़ियों को उत्साहित करना है, उसके लिए पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और खेल एकेडमी का निर्माण हो, इसके लिए खेल मंत्री से मिलकर के मैंने प्रयास किया है। जिस तरह की राजगीर और पटना के तर्ज पर पूर्णिया में भी इसका निर्माण हो। दूसरा, केंद्रीय जो विद्यालय है जो चूनापुर में है, उसका भवन जो है जमीन के रजिस्ट्री के अभाव में, जो डिफेंस की जमीन है जो लीज पर दी गई है, उसका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। उसके लिए भी मैं संबंधित मंत्री से मिला हूं और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि इस पर हम विचार करेंगे। किसानों का ये राज्य है, किसानों का ये देश है, और पूर्णिया में भी नारियल की खेती और बांस की खेती से किसान लाभान्वित हो, उसके लिए भी कृषि मंत्री से मिलकर के प्रयास किया गया है। और पूर्णिया में एक प्रस्तावित जो आधुनिक बस टर्मिनल बनना है 40 करोड़ की लागत से, और एक साइंस पार्क सह तारामंडल का जगह भी चिन्हित हो गया है। उसके लिए भी इस सदन में माननीय मंत्री जी से बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी हम लोग वहां पर इसका निर्माण करवाने का काम करेंगे। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी पूर्णिया बढ़ा है। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, तो इस कॉलेज में कैंसर अस्पताल की स्थापना हो। दूसरा, यहाँ दधीची दान जो संस्था है, उसके द्वारा काफी नेत्रदान किए जा रहे हैं ताकि लोगों को आंख की रोशनी मिले। उसके लिए हमने आई बैंक की स्थापना इस मेडिकल कॉलेज में हो, इसके लिए भी मंत्री जी से बात हुई है और अभी मंत्री जी आए भी थे और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि आने वाले समय में हम लोग इसको पूर्णिया में देने का काम करेंगे। और एक सदर अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज बनने से उसका मर्ज हो गया, उसकी यहाँ आवश्यकता है। हमने विशेष रूप से आग्रह किया है कि पूर्णिया के रानीपत्रा में या जो प्राकृतिक चिकित्सालय है, उसकी जमीन पर अगर पूर्णिया सदर अस्पताल बन जाता है तो इस क्षेत्र के काफी लोग उससे लाभान्वित होंगे। पूर्णिया मार्केटिंग यार्ड में 100 करोड़ की लागत से किसानों के लिए, व्यवसायियों के लिए, श्रमिकों के लिए उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, जो काम काफी विलंब से हो रहा है। उसके लिए भी बातचीत हुई है ताकि किसानों की सुविधा के लिए वो आधुनिक मार्केट शीघ्र बनकर के तैयार हो। और पूर्णिया का जगन्नाथ मंदिर, पूर्णिया का गुरुद्वारा,
जो सिटी में अवस्थित है, बहुत प्राचीन है, उसके सौंदर्यकरण के लिए और विभाग से जिला पदाधिकारी को चिट्ठी आ चुकी है ताकि उसकी वस्तु स्थिति और सारी समीक्षा करके प्रांत को भेजा जाए ताकि वहां पर जल्दी से जल्दी बन सके। दूसरा, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को और बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने पूर्णिया के एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है ताकि वहां का टर्मिनल जो है वो शीघ्र बन सके। और बिहार सरकार ने कनेक्टिविटी के लिए जो एयरपोर्ट से लेकर के चूनापुर मुख्य सड़क तक जो उसकी कनेक्टिविटी बनेगी उसके लिए 14.86 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने भी पीडब्ल्यूडी को दे दिया है, आवंटित कर दिया है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री को पूर्णिया की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत उनको धन्यवाद दूंगा। पूर्णिया में उद्योग विभाग द्वारा टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर जो कि युवाओं को और उद्यमी को उत्साहित करेगा, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त होगा, ऐसा एक्सटेंशन सेंटर जो बिहार में 5 स्वीकृत हुआ है, केंद्र की एनडीए की सरकार द्वारा पूर्णिया को भी ये प्राप्त हुआ है, उसकी भी स्वीकृति हो गई है। दूसरा, महिलाओं के उत्पीड़न में उनको सहायता मिले, उनका सहयोग मिले, उसके लिए केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा वन स्टॉप सेंटर खोलने की भी स्वीकृति मिली है एनडीए सरकार को। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरा कि एनडीए की सरकार में पूर्णिया सहित बिहार का तीव्र विकास हो रहा है। 2015 से पूर्णिया विकास की ओर तीव्रता से बढ़ रहा है। आने वाले समय में पूर्णिया से हवाई सेवा यात्रा भी शीघ्र शुरू होगी। वंदे भारत का परिचालन भी पूर्णिया से होगा और शहर को जल एवं जाम से मुक्ति के लिए हमने प्रयास किया है स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर सिस्टम, जिसका कि 87 करोड़ रुपया स्वीकृत है, लेकिन 400 करोड़ से ज्यादा उसमें राशि लगनी है। वो पूर्णिया को जल्द से जल्द मिले। पूर्णिया में जाम मुक्त के लिए 5 फ्लाईओवर, जो हमारे रेलवे क्रॉसिंग है जिसमें एक बेलोरी का शिलान्यास भी हुआ है, और जो बचे हुए हैं उस पर आरओबी का निर्माण हो, और भी काफी विषयों को हमने उठाने का काम किया है, जिसमें 32 जो अनकनेक्टेड सड़क है, जो जीर्ण शीर्ण सड़क है, शहर की 124 शहरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत सड़क है, उसकी भी हमने अनुशंसा की है। इन सारे कार्य जो विषय हैं, इनके सब के परिणाम आगे सामने में सकारात्मक रूप से देखने को मिलेंगे। और एक मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि भाजपा के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी पुनः देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसके लिए मैं पूर्णिया सहित बिहार और देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं। और बिहार विधानसभा के उपचुनाव में चारों सीटों पर एनडीए का परचम लहराया और महाराष्ट्र में एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत हुई। ये साबित करता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी पर देश की जनता ने, बिहार की जनता ने और इस 4 उपचुनाव की जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2025 के विधानसभा चुनाव में 2025 के चुनाव में 225 की संख्या के साथ प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। और एक सूचना आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं कि पूर्णिया में काफी प्रयास करने के बाद राजा सहलेश, माता विषहरी,
माता शीतला और सहरुल जो पर्व है इसको राजकीय दर्जा दिलवाने का काम किया गया है। और जो मैंने प्रयास करके करवाया था, तो पूर्णिया में दूसरी बार कला भवन में 7-8 दिसंबर को राजा सहलेश एवं मां बिहुला बिशहरी का राजकीय समारोह महोत्सव कला संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित है, जिसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी 7 तारीख को 1 बजे करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले इस पूजा भजन कीर्तन और बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, नामी गामी ऐसे कलाकार यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगे। मैं सभी चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूर्णिया की तमाम जनता को, पूर्णिया जिला की तमाम जनता को, सारे प्रमंडल की जनता को और आप सबों को भी इसमें आमंत्रित करता हूं, यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते, कि आप उसमें आए और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अपनी सहभागिता को पूर्ण करें। और इसी के साथ आपको एक धन्यवाद भी देता हूं। गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद पूर्णिया पुलिस का कहना है कि पप्पू यादव के सहयोगियों ने ही। देखिए, ऐसा है, जनता से लेकर के जनप्रतिनिधि की सुरक्षा के लिए सरकार गंभीर है और इस सरकार में कोई भी अपराधी छुट्टा नहीं घूमेंगे, उनका स्थान काल कोठरी में सुरक्षित है। और पुलिस अधिकारी ने धमकाने वाले का पर्दाफाश किया है। पूर्णिया के पुलिस अधिकारी, पुलिस कप्तान सक्षम है अपराध नियंत्रण के लिए और उन्होंने इसका पर्दाफाश किया है। इस दिशा में पुलिस प्रशासन छुपे हुए तथ्यों को और सामने में लावे, ये हम निश्चित रूप में पुलिस प्रशासन से कहेंगे। पूर्णिया में सिंथेटिक ट्रैक जो बना है, ये समस्या जो है हमेशा बनी रहती है, उसके लिए कुछ सरकार। देखिए, अभी हमने तुरंत कहा कि पूर्णिया जो शहर अब काफी बड़ा शहर हो गया है। अगर पूर्णिया को अगर आप घूमिएगा तो घूमने में 7 दिन कम से कम लगेगा। आज पूर्णिया वो पूर्णिया नहीं है जो 2005 से पहले का पूर्णिया था। जब 2005 से पहले के पूर्णिया का क्या हाल था, पूर्णिया की जनता भी जानती है, आप सब भी जानते हैं, सब मीडिया कर्मी भी जानते हैं। जहां जनता, उद्यमी, व्यवसायी भय से पलायन कर गए थे, आज पूर्णिया सजा हुआ पूर्णिया, सारी सुविधा से युक्त पूर्णिया है। और जब सारी सुविधा से युक्त पूर्णिया है तो हमने अभी कहा है कि पूर्णिया को जल जमाव से मुक्ति के लिए और जाम से मुक्ति के लिए हम लोगों के आगे फ्लाईओवर की योजना है। उसमें हम लोग शहर में 5 फ्लाईओवर हमने पहले भी दिया है, 5 फ्लाईओवर जो हम लोग बनाने का काम करेंगे। और शहर की जो सड़कें, सिंगल सड़क है, उसको हम लोग उसका चौड़ीकरण करेंगे। अभी एक सड़क लाइन बाजार से लेकर के और पॉलिटेक्निक चौक तक उसका पीडब्ल्यूडी से टेंडर हो गया है चौड़ीकरण के लिए। और 3 सड़क अभी हमने विधानसभा में और उठाया है, जिसका कि चौड़ीकरण होगा। एक जनता चौक से लेकर पिंक सिटी तक, एक गुलाबबाग से लेकर के आपका जो है वीरपुर तक, और तीसरा ये जो रेड पॉइंट है, इस सड़क का भी, तीनों सड़क का पीडब्ल्यूडी से चौड़ीकरण होगा। स्पेसिफिक था ये सर, महिला कॉलेज से लेकर कचहरी का। नहीं, जो किसान है उनको डीएपी काफी महंगे दामों पर मिल रहा है और काफी कालाबाजारी हो रही है डीएपी की। यहाँ पर डीएपी की जितनी उपलब्धता चाहिए उतना डीएपी आ भी नहीं रहा, आया भी नहीं है। ऐसे में किसानों के हित की बात आप कर रहे थे, कैसे किसानों का हित होगा? नहीं, देखिए, ये किसान पोषित सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सुशासन की सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, किसानों की चिंता किए हैं। अभी भी गांधी मैदान में 2 दिवसीय कृषि मेला लगा, जिसमें 75,000 किसान की उपस्थिति हुई और पूर्णिया से भी, पूरे जिला से 200 से ज्यादा किसान वहां गए और मैं भी उन किसानों के साथ उस कृषि मेला में था। पूर्णिया में
डीएपी की उपलब्धता पर्याप्त है। जो कमी है, अभी कृषि मंत्री जी से और उनके प्रधान सचिव से मेरी पटना में भी बातचीत हुई, 1 सप्ताह के अंदर और भी डीएपी की यहां उपलब्धता करवाई जा रही है। किसी भी किसान को कोई कठिनाई नहीं होगी। उर्वरक कमेटी की मीटिंग भी हुई थी, मैं उसमें भी था और मैंने कहा था विभाग के अधिकारियों की कि आप सख्ती बरतिए, निगरानी कीजिए, कहीं कोई गलती कर रहा है तो उस पर आप एफआईआर भी कीजिए। और नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जो लिक्विड फॉर्म में है उसको ड्रोन के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ किसानों को बताने का काम कीजिए, ताकि किसान जागरूक होकर के लिक्विड फॉर्म में डीएपी और यूरिया का प्रयोग कर सकें। और डीएपी का सब्स्टिट्यूट एनपीके भी है, मिक्सर खाद भी है। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि ये किसान पोषित सरकार, किसान के उन्नत खेती को करवाने वाली किसान सरकार के माध्यम से मैं आपसे किसानों को ये आग्रह करूंगा कि आप जो है नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का इस्तेमाल कीजिए, मिक्सर खाद का उपयोग कीजिए। और कोई दिक्कत हो तो आप सीधे कृषि विभाग के अधिकारियों से मिलिए, जो गड़बड़ी करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।